जय हिंद जय भारत। आज हम लोग अपने इस चैनल पे एक कॉन्सेप्ट वाइज एक वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो भी आपका अरिथमेटिक या एडवांस मैथ्स का पूरा टॉपिक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आज का जो अपना ये वीडियो है कॉन्सेप्चुअल, जिसमें हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में, बेईमान दुकानदार के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट और प्लस जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन सारे चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। जैसे कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी अभी कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में भी हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी के साथ हम लोग अब से अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स पे भी रिकॉर्डेड वीडियोस पे बात करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है, जो इम्पॉर्टेंट, जो अभी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, उन्हीं सारे सवालों पे, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन पे लेके आएंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो वीडियो है ये सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, हर एग्जाम्स के लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे उसका जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जिस एग्जाम में पूछा गया होगा, वही क्वेश्चन हम आपसे लेंगे यहाँ पे। और इसका पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट करके चीज़ों को सीखेंगे। ये वीडियो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आज आप देखेंगे हमारे साथ, आज के बाद अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लिए हमारे साथ, तो आज के बाद इस टॉपिक में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। तो आप बस यहाँ से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखिए, स्पीड करके 2x मोड पे देखिए, और लास्ट तक आप अगर देख लेंगे तो फिर कभी एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जो मेथड हम आपसे डिस्कस करेंगे वो आपका कौन सा मेथड होगा, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। और इसमें जितना वेराइटी का क्वेश्चन बनता है, जो भी टाइप है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, बेईमान दुकानदार वाला सवाल होता है, उसमें दुकानदार चीटिंग करता है। अब चीटिंग करता है, चीटिंग करने का मतलब ही हुआ कि वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो कैसे वो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाने का क्या तरीका होता है? तो प्रॉफिट कमाने का, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है उसका प्रॉफिट कमाने का दो तरीका होता है। पहला कि वो कहेगा कि हम अगर 10 रुपए का सामान खरीद के लाए हैं तो आपको 10 रुपए का ही बेचेंगे, लेकिन वजन में कम कर देंगे। तो पहला प्रॉफिट जो कमाया जाता है वो वजन पे कमाया जाता है कि 10 रुपए का सामान हम 10 रुपए में ही देंगे, लेकिन हम 1 केजी के जगह पे आपको 900 ग्राम देंगे। तो पहला प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है वजन पे। वजन पे प्रॉफिट कमाएंगे, जितने का खरीदे उतने के ही कस्टमर को देंगे, लेकिन हम वजन में कम कर देंगे। तो पहला तरीका होगा वजन वाला। फिर दूसरा तरीका इसमें क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि वजन तो हम बराबर रखेंगे, 1 केजी का सामान खरीद के लाए हैं और आपको भी 1 केजी पूरा देंगे, लेकिन दाम बढ़ा के देंगे, 10 रुपए का सामान आपको 12 रुपए में देंगे। तो प्रॉफिट कमाने का दो तरीका, या तो हम प्रॉफिट वजन पे कमाएंगे और या तो हम प्रॉफिट रुपया पे कमाएंगे। तो बेईमान दुकानदार में जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो दो तरीके से, या तो वजन पे या तो प्रॉफिट पे। अब यहां जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक्स पॉइंट पे बात करते हैं। अगले 5 मिनट तक आप मेरे साथ बेसिक समझेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो बेईमान दुकानदार का सवाल होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो मेथड। आज हम आपको सारा का सारा सवाल जो बेईमान दुकानदार का है वो रेशियो मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। अब रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होता है, आइए थोड़ा उस पर बात करते हैं। लेकिन इसके लिए पहले 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। पहले, जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब ये हुआ कि हम 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बेचेंगे। तो रेशियो कैसे लिया जाता है ये बात पहले आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 रुपए का सामान हम 11 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई बोलेगा कि हमको 20% का नुकसान हो रहा है, तो 20% का नुकसान, अच्छा, बेईमान दुकानदार में कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है। तो मान लीजिए कहा जाए कि 20% का नुकसान हो गया। अब 20% का मतलब होता है आपका 1/5। अब इसका रेशियो कैसे बनाएंगे हम? तो रेशियो बनाएंगे कि 5 पे 1 रुपए का घाटा, तो वो उसको बेचेगा 4 रुपए में। तो ये एक नॉर्मल बात है। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी डिस्काउंट के बारे में कहा जाता है, कभी कभी डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे कहा जाएगा। देखिए, हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं कि रेशियो कैसे लेना है।
ये तो हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस, तो सीपी से एसपी, सीपी से एसपी। अब डिस्काउंट बोलेगा कि दुकानदार कहेगा कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो दुकानदार कहेगा कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 10% का मतलब होगा यहाँ पर 1/10। 10% का मतलब होगा 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का सामान 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा 9 रुपए में। तो डिस्काउंट का मतलब भी होता है घटा के। तो यहां पे सबसे पहले आपको हम सिखाएं कि प्रॉफिट होगा तो 1/10 यानी 10 का सामान 11 में, घाटा होगा तो नीचे वाला आपका हमेशा सीपी होता है, तो 5 रुपया पे 1 रुपया का घाटा हो रहा है यानी बेचेगा 4। बात अगर डिस्काउंट का होगा तो यहाँ 1/10 यानी 10 रुपया पे 1 रुपया का डिस्काउंट यानी 9 रुपया। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब रुपया वाला कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ के, और घाटा हो रहा है तो घटा के, डिस्काउंट हो रहा है तो भी घटा के। अब वजन पे बात करते हैं थोड़ा। अब अगला जो रेशियो लेंगे हम लोग वो वजन वाला रेशियो लेंगे। अब वजन वाला देखिएगा रेशियो क्या होगा, ये फिगर देख के याद आ रहा होगा, मोटू पतलू का एक दुकान चलता था दुकान। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे वजन वाले कॉन्सेप्ट में जो भी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस जानते होंगे उनको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कभी भी क्वांटिटी दिया रहता है, अगर कभी भी आपको क्वांटिटी दिया रहेगा, अगर कभी भी आपको क्वांटिटी दिया रहेगा तो क्वांटिटी को क्रॉस करने से आपको हमेशा रुपीस मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है कि क्वांटिटी को क्रॉस करने से क्या मिलता है, रुपीस मिलता है। क्वांटिटी को क्रॉस करने से रुपीस मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे अच्छा जो दुकानदार होता है यहां रेशियो कैसे लेना है यही मुद्दा है। अगर ये समझ में आ जाए तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। सुनिएगा, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे वजन पे। ये पीछे वाले में हम रुपया पे बात कर रहे थे कि अगर 10% का प्रॉफिट हो गया तो 10 का सामान हम 11 में बेच देंगे। अब यहाँ पे हमको देखना है कि वजन पे बात कर रहे हैं। अब वजन वाले केस में हम रेशियो कैसे लेंगे ये देखा जाए। आइए थोड़ा चीजों को समझते हैं कि यहाँ पे वजन में कैसे होगा। जैसे दुकानदार जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाता है और फिर अपने दुकान पर बेचता है। जैसे अब दुकानदार कहीं खरीदने गया, पहले वो खरीद के लाएगा सामान, और खरीद के लाएगा और फिर वो उसको बेचेगा। तो खरीद के लाएगा और फिर वो उसको बेचेगा। तो यहाँ पे दो बात समझ लीजिए, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए बस आपको लगा लेना है। सुनिएगा, तो हम यहाँ पे दुकानदार पहले खरीदेगा फिर बेचेगा। जैसे हम यहाँ पे बोले कि दुकानदार जो है वो 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है पूरे 1 केजी में, 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है पूरे 1 केजी में, है ना। 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है पूरे 1 केजी में। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे यही बात आपको समझना है, यही बात यहाँ पे समझना है। तो आप थोड़ा सोचिएगा कि जब दुकानदार खरीदने गया होगा, जब दुकानदार खरीदने गया होगा तो वो 100 ग्राम का चीटिंग किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1000 के जगह पे वो खरीदा कितना, 1100। तो जब वो खरीदने गया तो यहाँ पे वजन कैसे लेना है, 1000, 100 ग्राम का चीटिंग हुआ यानी वो खरीदा 1100। लेकिन वो जब बेचने गया तो यहाँ पे चीटिंग किया है 100 ग्राम का, तो यहाँ रेशियो कैसे लेना है, यहाँ पे आपको लेना 1000 और यहाँ लेना है आपको 900। यही बात लिखने का तरीका पता होना चाहिए। खरीदने वाले केस में जब चीटिंग हो रहा है तो एसपी बढ़ा, और जब आपका बेचने वाले केस में चीटिंग होगा तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ मतलब इस बात का क्या मतलब है समझो थोड़ा, कि वो 1000 का पैसा दिया लेकिन खरीद के लाया 1100, और यहाँ पे कस्टमर उसको पैसा दिया है 1000 का लेकिन वो कस्टमर को केवल सामान दिया है यहाँ पे 900 का। तो यहाँ पे बस यही आपको रेशियो लेने आना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आसान भाषा में अगर हम यहाँ पे बोलें तो ये जो आपका सेलिंग वाला हिसाब किताब है ना, इस केस में आपको टोटल यहाँ रखना है, आपको टोटल यहाँ रखना है, और जो आपका रिक्वायर्ड वजन होगा यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड वजन या रिसीव वेट, या रिसीव लिख दीजिए, रिक्वायर्ड के जगह पे रिसीव लिख दीजिए, रिसीव, रिक्वायर्ड के जगह पे यहाँ पे आपको रख देना है रिसीव, रिक्वायर्ड के जगह पे यहाँ रख देना है रिसीव वेट, मतलब जितना कस्टमर को मिला। तो ये आपको दिमाग में बस कि वजन वाले केस में हमको रेशियो कैसे लेना है,
तो यहाँ 100 ग्राम का चीटिंग हुआ 1 केजी पे, यानी वो जब खरीदने गया था तो 1000 के जगह पे 1100 खरीदा, लेकिन जब बेचने गया तो 1000 के जगह पे कस्टमर को केवल 900 दिया। तो खरीदते समय आपको बड़ा वाला उधर रखना है और ये छोटा वाला, कि तभी तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको। और यहाँ पे एसपी और यहाँ पे सीपी 1000 जितना टोटल था, तो टोटल हमारा 1 केजी था, और यहाँ पे जितना वो कस्टमर को देगा वो इधर सीपी के नीचे रखना है, तो रिसीव वेट। जैसे मान लीजिए एक और लेते एग्जांपल, 200 ग्राम का चीटिंग किया, 200 ग्राम का यहाँ पे चीटिंग किया टोटल 1 केजी पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब वो खरीदने गया होगा तो 1000 के जगह पे वो 1200 खरीद के लाया, इसका मतलब ये आपका 200 ग्राम का यहाँ पे चीटिंग कर लिया। और जब बेचने गया तो 1000 के जगह पे कस्टमर को केवल 800 दिया, कस्टमर को केवल 800 दिया, क्योंकि यहाँ 200 ग्राम का चीटिंग है। तो यही बात समझना है, टोटल वजन इधर और जो रिसीव वेट है जितना कस्टमर को मिलेगा वो हमेशा सीपी के नीचे, और टोटल आपका यहाँ पे 1000, क्योंकि 1 केजी है। तो ये वजन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, वजन लिखना कैसे है। तो जब वो खरीदेगा तो 1000 से 1200, क्योंकि यहाँ चीटिंग कर रहा है खरीदते समय, चीटिंग करने का मतलब ज्यादा खरीद रहा है। और जब बेचने जा रहा है तो चीटिंग कर रहा है, तो बेचने जा रहा है तो चीटिंग कर रहा है, मतलब वो कम बेचेगा। तो यहाँ पे टोटल 1000 और कस्टमर को दिया है 800, क्योंकि 200 ग्राम का चीटिंग है। यहाँ 100 ग्राम का चीटिंग था तो कस्टमर को देगा 900। तो ये आपका बेचने वाले केस में आपको टोटल इधर रखना है और जितना कस्टमर को देगा वो इधर, और खरीदने वाले केस में वो चीटिंग कर रहा है, मतलब ज्यादा खरीद रहा है, तो एसपी ज्यादा लेना है। ठीक है, तो ये आपका वजन वाला केस है। वजन वाले में इस तरीके से आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। आइए, तो यही दो कॉन्सेप्ट है इसमें रेशियो में। एक तो ये सबको मालूम है कि 10% का प्रॉफिट यानी 10 से 11, 1/5 का नुकसान यानी 5 से 4, डिस्काउंट यानी घटा के 10 से 9। वजन वाले केस में जो चीटिंग होता है उसमें आपको बस ध्यान देना है कि अगर वो खरीदने में चीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जितना चीटिंग कर रहा है 100, तो 100 जोड़ के, जितना चीटिंग कर रहा है यहाँ पे 200, तो 200 जोड़ के, और बेचने में जब चीटिंग करेगा, जब बेचने जाएगा तब चीटिंग करेगा, तो उस केस में इधर टोटल और इधर रिसीव वेट जितना कस्टमर को मिलेगा वो इधर रखना है और टोटल को इधर रखना है। ठीक है, ये बात है। आइए क्वेश्चन करते हैं तो और आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो कि कॉस्ट प्राइस पे बोल रहा है कि हम दे देंगे, कॉस्ट प्राइस पे बोल रहा है कि हम अपने सामान को दे देंगे, लेकिन हम वजन करेंगे केवल 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 केजी। ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही देगा लेकिन वजन करेगा केवल 900 ग्राम। तो हम एक तरफ यहां सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम यहां पे एसपी लिखेंगे। हम आपको बस इतना ही बोले कि इधर आपको रखना है टोटल, बेचते समय इधर में टोटल और इधर में रिसीव जितना कस्टमर को रिसीव किया है। तो यहां पे बोला है कि हम कस्टमर को 900 ग्राम देंगे, यानी टोटल हमारा 1000 होता है, कस्टमर को हम देंगे केवल 900 ग्राम। तो ये कस्टमर का रिसीव है और ये टोटल 1000 है। तो बस यहां से बोला है प्रॉफिट, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 9 का सामान यहाँ पे 10 में बिका, 1 का प्रॉफिट 1/9, और 1/9 का मतलब हो जाएगा 11.11%। तो ये हो गया इसका प्रॉफिट। तो जब भी आपके पास बेचने जाएगा, यही बात समझना है कि जब वो बेचने जाएगा तो इधर में टोटल और इधर में रिसीव, जितना कस्टमर को मिला वो इधर और जितना हमारा टोटल है वो इधर। बेचने वाले केस में यही बात हम यहां पे समझाए थे कि बेचने वाले केस में इधर टोटल और इधर जितना कस्टमर लेगा वो वाला, और खरीदने वाले केस में प्रॉफिट जोड़ के, 200 ग्राम का प्रॉफिट है तो जोड़ के, 100 ग्राम का प्रॉफिट है तो जोड़ के। आइए, तो यहां पे वो कस्टमर को दिया है 900 ग्राम, तो रिसीव इधर, टोटल इधर, सीपीएसपी बन गया, बात खत्म। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, ठीक है, वो लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि हम अपने सामान को लागत मूल्य पर बेच देंगे, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम की जगह पे केवल 950 ग्राम का गलत वजन प्रयोग करेंगे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। फिर वही बात, इधर सीपी और इधर में एसपी। सीपी के सामने हम लोग लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल, और इधर हम लोग लिखेंगे रिसीव, जो जितना कस्टमर को मिला है तो रिसीव। तो यहाँ पे टोटल हमारा 1000 और कस्टमर को कितना मिला है यहाँ पे 950।
कस्टमर को मिला है यहाँ पे 950। बात खत्म हुआ। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, ये 5 से कटेगा 19 बार में, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। तो 19 का समान 20 में 1 का प्रॉफिट, और 1/19 आ गया। 1/19 का मतलब होगा 5/5/19% सीधा। तो टोटल इधर, रिसीव इधर, प्रॉफिट निकाल लेंगे। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे सवाल बोल रहा है कि 10% के लाभ पर, अब देखिए लाभ भी हो रहा है 10% का, यहां पे बोल रहा है 10% के लाभ पर, और वजन से 20% कम, वजन से 20% कम। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे सीपी और एसपी। अच्छा यहां पे कह रहा 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब कि हम यहां पे 1 का समान 1/10 यानी 10 का समान 1 का प्रॉफिट, तो हम कितने में बेचेंगे? 11 में। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट के बारे में कि 10 का समान 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 11। और यहां वजन के बारे में बोला है कि 20% कम, वजन के बारे में बोला है 20% कम। 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, यानी टोटल इधर लिखेंगे, टोटल इधर, और 1 कम करना है तो यानी 4 इधर। ये हो गया वजन हमारा, ये हो गया हमारा वजन। वजन वाले केस में टोटल और इधर रिसीव, टोटल और रिसीव। तो टोटल हमारा 5 है और 1 कम हो रहा है, क्योंकि कम है तो रिसीव कितना करेंगे हम? 4। तो रिसीव करेंगे 4। तो यहां से आपका प्रॉफिट हो रहा था तो 10 से 11, यहां पे 1/4, 1/5 कम करेंगे, कम बोला है, वजन में कम करेंगे, यानी टोटल है 5 लेकिन हम देंगे केवल 4 कस्टमर को, 4। तो टोटल और रिसीव, बस बात खत्म। ये 5 से यहां काट लीजिए तिरछा तिरछी 2 बार में, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 11 हो गया। तो 8 का समान 11 में कितने का प्रॉफिट? 3 का, और 3/8, 1/8 होता है 12.5, तो 3/8 12 36, यानी ये वाला आ जाएगा 37.5। बात खत्म। तो 37.5% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है आपको। तो बहुत आराम से देखते जाइए। 10% का प्रॉफिट यानी 10 से 11, तो ये तो प्रॉफिट हो गया 10 से 11, लेकिन वजन में बोला है 20% कम, मतलब टोटल यहां पे तो 100, यहां पे 100 लेंगे, यहां 20% कम 80 हो जाएगा, रिसीव इधर होगा। तो 100 और 80 काट के तो 4-5 आ जाएगा। तो टोटल इधर रखना है और रिसीव जितना कर रहा है वो इधर रखना है, ये बात है। आइए थोड़ा अगले सवाल पे। हर वैरायटी का एक एक सवाल है, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक, बस आप देखते रहिए, बहुत सारा चीज आपको आज सीखने को मिलेगा। और आज के बाद ये टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा आपको, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे एक बेईमान दुकानदार बाजार 20 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचता है और वो 16 रुपए के हिसाब से खरीदा था। तो इधर में सीपी और इधर में एसपी। हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइस का, हम बात करेंगे पहले प्राइस का। तो बोला है 16 के हिसाब से खरीदे थे और बेचेंगे हम 20 के हिसाब से। 16 के हिसाब से हम खरीदे थे और बेचेंगे हम 20 के हिसाब से, ये हो गया। और वजन पे 1000 की जगह पे हम 800 दे रहे हैं। वजन के बारे में अगर हम बात करें तो 1000 की जगह पे हम 800 दे रहे हैं। तो टोटल इधर 1000 और रिसीव इधर, रिसीव जितना कस्टमर को मिल रहा है तो कस्टमर को केवल 800 ही मिल रहा है, 1000 के जगह पे 800। तो इधर टोटल, इधर रिसीव, टोटल और इधर में हो गया आपका रिसीव। बात खत्म। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे ये वाला हम काट लेते हैं सीधे सीधे, तो ये कट जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहां से आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 16 चौक 64 आ जाएगा, या फिर और भी काट सकते हैं इसको। और भी अगर हम इसको काटें तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से कट जाएगा ये वाला 5 बार में, तो यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 5 5 25 आ जाएगा। तो 16 से 25 यानी प्रॉफिट हो गया यहाँ से 9 का, और 9 बटे में आपका 16 आ जाएगा, गुना 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका 1 बटे में 16 जाएगा 6, और यहाँ पे आपका 9 छक 54 के करीब आंसर आएगा। तो यहाँ से आपका 54.25 54 जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है सॉल्व करके। 1 बटे में 16 जो होता है, 1 बटे में 16 वो होता है आपका 6.25, 6.25, इसमें 9 गुना होगा तो 9 छक 54 56 वाला ऑप्शन आएगा। 56.25 यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से प्राइस जो है वो 16 से 20 हो गया और वजन बोल रहा है 800 ग्राम।
टोटल 1000 था लेकिन देगा वो 800, रिसीव करेंगे हम 800, टोटल 1000। तो सॉल्व करके तिरछा तिरछी काटेंगे, ये 4 से इधर कट गया 5 बार में, तो 5 पचे 25 और यहाँ 16, तो प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग है। चलिए तो आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पे 940 बाट का प्रयोग करता है और 4% लाभ पर यहाँ पर बेचता है, 4% के लाभ पर। तो यहाँ पे हम रखेंगे सीपी और यहाँ रखेंगे हम एसपी, सीपी और एसपी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइस का, बात करेंगे हम यहाँ पे प्राइस का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4% का लाभ, 4% का मतलब हो गया 1/25, 1/25 मतलब कि 25 से हम यहाँ पर 25 से 26, ये तो हो गया कीमत। अब अगर हम यहाँ पे वजन पे बात करें, अगर हम यहाँ पे वजन पे बात करें तो जो वजन है वहां पे बोला है 1 किलो के जगह पे 940 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के जगह पे 940। तो टोटल यहां रखना है और जितना रिसीव करेगा वो यहां रखना है। तो वो रिसीव कितना कर रहा है कस्टमर को, 940। तो टोटल और 940 और ये वाला लाभ बोला था तो 25 से 26 हो गया। बस अब यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे और अपना हिसाब हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट लेते हैं, उसके बाद ये आपका 2 से कट जाएगा, या फिर यहाँ पे ये काट लेते हैं सीधे, ये 25 से कट जाएगा, 100 आपका यहाँ पे 4 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ लिख दें तो 94 आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो 6 चौक 24 और भी कट जाएगा, और यहाँ पे 6 चौक 24 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 104 आएगा, यहाँ से 104 आ जाएगा। 6 चौक 24 4 2 और यहाँ से 4 दूनी 8 2 10, तो 94 का सामान यहाँ पे 104 में बिका। तो यहाँ से हम देखेंगे तो प्रॉफिट आएगा 10 का, और बटे में यहाँ पे 94 और यहाँ पे गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से अब हम काटेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ पे 1000 और यहाँ से कितना आ जाएगा एक बार में, तो 10 पॉइंट यहाँ से आ रहा है 64, 10 पॉइंट यहाँ से आ रहा है 64%, यही आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करके 10.64% आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें बस वही कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्टिंग में आपको समझाएं उसी पे सारा का सारा बेईमान दुकानदार का सवाल बनेगा कि आपको प्रॉफिट बोला है तो यहाँ पे, और वजन वाले केस में टोटल इधर और जितना रिसीव करेगा वो इधर। तो रिसीव वो कितना कर रहा है यहाँ पे 940 ग्राम, तो हम उधर लेंगे 940। ठीक है, आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। हर वैरायटी का सवाल है, आप बस देखते जाइए, बनाते जाइए। आज के बाद दोबारा कभी इस टॉपिक में आपको परेशान नहीं होना है। देखें थोड़ा, यहां पे बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने लागत मूल्य पर 12.5% का हानि, अब यहाँ पे हानि है 12.5% का मतलब हो गया 1/8, 1/8 हानि बोला है। तो यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, बात यहाँ पे प्राइस का हो रहा है, बात यहाँ पे प्राइस का हो रहा है। तो 1/8 का हानि मतलब 8 से यहाँ 7 हो जाएगा, हानि है। और अगर हम यहाँ पे वजन पे बात करें, अगर हम यहाँ पे वजन पे बात करें तो बोल रहा है कि 36 ग्राम के बजाय केवल 28 ग्राम देगा, 36 ग्राम के जगह पे केवल 28 ग्राम देगा, मतलब टोटल 36 है लेकिन रिसीव करेगा 28। टोटल यहां 36 है लेकिन रिसीव करेगा 28। तो टोटल इधर, रिसीव वजन इधर, जितना कस्टमर रिसीव करेगा वो इधर, और टोटल आपको इधर रखना है। यही कॉन्सेप्ट हम आपको स्टार्टिंग में समझाए थे। तो बस बात खत्म हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 से कट जाएगा यहां से 2 बार में, और ये 9 चौक 36 कट जाएगा यहां से 9 बार में, 4 से कट जाएगा। और यहाँ पे तो ये 28 दूनी यहाँ से 56 हो जाएगा, और ये 7 9 63 हो जाएगा। तो यहाँ 56 का सामान जो है वो 63 में बिका, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आ गया वो 7 का आ गया, और बटे में यहाँ पे 56 और यहाँ पे गुना 100, तो 700 बटे में यहाँ से आपका 56 आ जाएगा। तो 8 7 56, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, यानी 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब होता है 12.5% का प्रॉफिट। तो यहां से 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए सारा सवाल इजी वे में बन रहा है, केवल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अभी और भी आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएगा, नया सवाल भी आएगा। तो ये हो गया आपका टोटल वजन इधर, रिसीव वजन इधर, ये ध्यान रखना है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सवाल देखें आप एक बार,
सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो रमेश है वो दावा करता है कि यहाँ पे 36 रुपए किलोग्राम पर जो है प्याज बेच रहा है, जिसका लागत मूल्य जो है वो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा गलत है, यहाँ पे 36 रुपया में वो बेच रहा है, जिसका लागत मूल्य जो है वो 40 है, यहाँ 40 है, 40 लागत मूल्य इसका 40 है, लेकिन वो 1 केजी के जगह पे केवल 800 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे सीपी और इधर हम लिखेंगे एसपी। बात हम करें पहले प्राइस पे, बात अगर हम करें पहले प्राइस पे, तो यहां पे बोल रहा है कि 40 रुपए का सामान 36 रुपए में बेचेगा। कॉस्ट उसका है 40 लेकिन बेच रहा है 36, कॉस्ट है 40 लेकिन बेच रहा है 36, बेच रहा है 36। अगर हम यहाँ पे वजन पे बात करें तो वजन के बारे में यहाँ पे बोला है कि 1 किलोग्राम के जगह पे 800 ग्राम देता है, यानी टोटल इधर लेना है 1000 और रिसीव इतना, रिसीव तो रिसीव वो किया है 800, तो रिसीव इधर, टोटल इधर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व और हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ 3 जीरो दिख रहा है, इधर भी 3 जीरो दिख रहा है, तो इधर का 3 जीरो, इधर का 3 जीरो खत्म हो गया। ये 4 से सीधे सीधे कट जाएगा 9 बार में, इधर वाला इधर से कटता है, इधर 8 आया, इधर 9 आया, तो हम यहां से देख रहे हैं 1 का प्रॉफिट हो रहा है और 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 12.5% का प्रॉफिट। तो ये सवाल हो गया आपका रेशियो से। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, अब ये सवाल देखिएगा, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे लेवल बढ़ते जाएगा। अब इस सवाल में कुछ और बात यहाँ पे कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को दोषपूर्ण तराजू पर बेचता है, जिसका माप 25% कम कर देता है। माप जो है वो 25% कम कर देता है। तो इधर हम सीपी लिख रहे हैं, इधर हम एसपी लिख रहे हैं, है ना। सबसे पहले अगर यहाँ पे वजन के बारे में बोला है कि वजन में 25% कम कर देंगे, वजन जो है आपका वो 25% कम कर देंगे, तो टोटल इधर हो जाएगा, है ना। 25% का मतलब क्या हो गया, 25% कम कर देंगे, 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब टोटल हमारा 4 है, 1 कम कर देंगे तो 3। यही बात हम आपको समझा रहे, टोटल इधर रिसीव इधर, टोटल इधर रिसीव इधर, तो 1/4 कम कर देगा, मतलब 4 में 1 कम कर देगा तो इधर 3 हो जाएगा। अब लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य, ये मूल्य पे बात हो रहा है, ये प्राइस पे बात हो रहा है, तो प्राइस जो है आपका 15% ज्यादा, तो 15% ज्यादा का मतलब हो गया 3/20, 3/20 यानी 20 रुपए का सामान 23 रुपए में बिकेगा, क्योंकि ये प्राइस पे बात हो रहा था। वजन वाले केस में टोटल वजन इधर और रिसीव वजन इधर, और ये प्रॉफिट है, 15% ज्यादा अंकित करता है, तो 15% ज्यादा अंकित करता है, नहीं 20 रुपए का सामान 23 रुपए अंकित करता है, और ये 10% का छूट देता है। अब यहां डिस्काउंट भी आ गया है, तो 10% का छूट यानी 1/10 यानी 10 से 9, ये तीनों एक साथ हम यहां रख लेंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे वजन, यहां पे कीमत ज्यादा कर दिया और यहां डिस्काउंट दे दिया, तो ये तीनों एक साथ। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे, तो हम यहां देख रहे हैं ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, ये 3 से इधर कट रहा है 3 बार में, अब यहां से आ जाएगा 50 और यहां से आ जाएगा आपका 69, 3 3 9 3 दूनी 6, 50 का सामान 69 में 19 का प्रॉफिट बटे में 50 और यहाँ पे गुना 100, तो यहां से आ जाएगा 38% इसका फाइनल आंसर। बहुत इजी वे में सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर सीपी एसपी आराम से सवाल बन जाता है। बस हम स्टार्टिंग में जो आपको बोले हैं कि टोटल वजन इधर रिसीव वजन इधर, तो बोला वजन में हम 1/4 कम करेंगे, मतलब टोटल वजन 4 था, 1 कम कर देगा तो कस्टमर रिसीव कितना करेगा 3, और बाकी तो सेम कहानी है, 15% ज्यादा, यहाँ 10% का डिस्काउंट, वो सब तो ऐसे ही चलेगा। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये सवाल, अब देखिएगा ये सवाल और मुश्किल हो गया, और हम स्टार्टिंग में अब आपको जो समझाए थे उसका यहाँ पे भरपूर यूज होगा ये सवाल पे। देखिएगा बड़ा प्यारा सवाल है, कह रहा है यहाँ पे कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा का मतलब होता है यहाँ 1/5, 1/5, तो इधर हम रखेंगे सीपी, इधर हम रखेंगे एसपी,
तो यहाँ पे 20% ज़्यादा, यानी प्राइस के बारे में बात हो रहा है। जो प्राइस है हमारा वो 20% ज़्यादा, यानी 5 से हो जाएगा आपका 6, 5 से हो जाएगा आपका 6, 20% ज़्यादा। ठीक है, बेचते समय 10% का छूट देता है। अब 10% का छूट तो डिस्काउंट भी आ गया, तो डिस्काउंट में 10% मतलब 10 का सामान यहाँ पे 9 में, तो डिस्काउंट दिया तो 10 से 9 आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती करेंगे, वह 1 किलो के बजाय 880 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। अच्छा, जब ये बेचने गया तो कस्टमर को केवल 880 दे रहा है, मतलब टोटल 1000 है तो कस्टमर को केवल 880 दे रहा है, यानी टोटल और इधर रिसीव। लेकिन जब खुद खरीदने गया था, है ना, खरीदते गए तो 1 किलोग्राम की जगह पे कितना, तो अब खुद जब ये खरीदने गया था, बाई करने गया था, खुद खरीदने गया था, कोई सामान खरीद के लाएंगे तब तो बेचेंगे, तो उस केस में यहां पे 1000 के जगह पे ये खरीदा है 1100। अब यही बात हम आपको स्टार्टिंग में समझाए थे, फिर से दिखा देते हैं, ये समझ में आ गया तो मान लीजिए चैप्टर खत्म। स्टार्टिंग में हम एक पेज पे यही समझाए थे आपको, यहां पे चलिए हम यहां पे यही बोले थे कि जब खरीदने जाएगा तो अगर वो 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है, यानी 1000 से 1100, जब खरीदने जाएगा तो चीटिंग का मतलब जोड़ के 1000 से 100 ग्राम का चीटिंग किया, यानी खरीदा 1100, 200 ग्राम का चीटिंग किया तो खरीदा 1200। लेकिन बेचते समय आपका टोटल इधर, रिसीव वेट इधर, बेचते समय टोटल और रिसीव, लेकिन खरीदते समय जितना प्रॉफिट चीटिंग कर रहा है वो जोड़ के, तो खरीदते समय जोड़ के और यहां पे बेचते समय टोटल इधर, रिसीव इधर। अब यही चीज यहां पे आपको समझना है। यहां पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो जो इंसान है, यहां पे कह रहा है कि जब वो बेच रहा है तो कस्टमर को 880 दे रहा है, मतलब टोटल 1000, कस्टमर को दिया 880, लेकिन जब खुद खरीदने गया था तो 1000 की जगह पे 1100, तो खरीदने गया था उस केस में 1000 से 1100, लेकिन बेचने गया तो 880, यानी टोटल इधर, रिसीव इधर, टोटल इधर, रिसीव इधर। लेकिन बेचने गया तो अब ये वाला, खरीदने गया था तो 1100 खरीदा था, तो इस केस में 1100, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, यहां डिस्काउंट हो रहा है, ये सब चलेगा। बस यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि लिखना कैसे है। तो जब बेचने गया था उस केस में आपको टोटल इधर रखना है और रिसीव वजन इधर रखना है, रिसीव, तो वो कस्टमर को केवल 800 दिया है, 880 दिया है, और बेचते समय तो ऐसा है, लेकिन खरीदते समय खुद 1100 खरीदा है, तो 1000 1100, यही लिखना आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग में हम आपको समझाए थे, एक लाइन का सवाल है, 1000 से 1000 यहां निपट गया पूरा, ये 1020 यहां निपट गया, 11 से ये वाला कट गया 8 बार में, और यहां से आ गया 8 5 40, और ये आपका 9 6 54, तो यहां से आपका हो गया प्रॉफिट 14 रुपए का, और बटे में आपका 40, और गुना में आपका यहां से 100, तो यहां से 35 आ रहा है। यहां से सॉल्व करके जो आपका फाइनल उत्तर आ रहा है वो 35%, एक लाइन का सवाल हो गया। ठीक है, तो ये एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन था, और ये बनाने का तरीका इस तरीके से ही बनाएंगे आप हमेशा, कि प्रॉफिट तो जोड़ के, डिस्काउंट तो घटा के, तो दुनिया जान रहा है, बस वजन वाले में लिखने का तरीका पता होना चाहिए। वजन वाले में जब बेच रहा है तो टोटल वजन इधर और कस्टमर को जितना देगा वो इधर, रिसीव, है ना, और जब वो खुद खरीदने गया था तो 1100, तो 1000 से 1100, बस यही ध्यान रखना है। तो ये वजन वाले केस में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब इधर थोड़ा मुश्किल सवाल आएगा, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आज के बाद कभी इस टॉपिक में दोबारा दिक्कत नहीं होगा, बस इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए यहां देखेंगे तो कह रहा है यहां पे कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को 80% बढ़ाता है, जो दाम है उसको 80% बढ़ा देता है, जो दाम है उसको 80% बढ़ा देता है, जो दाम है उसको 80% बढ़ा देता है। तो 80% बढ़ा देने का मतलब हो गया कि ये हो गया 4 से 4 बटे में 5, यानी 5 रुपया पे 4 रुपया बढ़ा दिया, यानी 9 रुपया कर दिया, है ना। 80% का मतलब हो गया आपका 4 बटे 5, यानी 5 रुपया पे 4 रुपया बढ़ा के 9 रुपया। 25% का छूट भी देता है, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से आपका 1 रुपए का छूट, यानी 3 रुपए हो गया यहां पे हिसाब। इसके अलावा
थोक विक्रेता से 20% अधिक राशि प्राप्त करता है, अधिक राशि प्राप्त करता है। सुनिए, थोक विक्रेता से 20% ज्यादा, है ना, थोक विक्रेता से, होलसेलर से। फिर हम आपको वही बोलेंगे कि जब दुकानदार कहीं से खरीद के लाता है, होलसेलर वाले से खरीदा, तो जब होलसेलर वाले से खरीदने गया तो 20% ज्यादा खरीदा। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब खरीदना 5 था, खरीद लिया 6। तो जब यहां होलसेलर, जब दुकानदार कहीं से खरीद के लाया, होलसेलर वाले से खरीद के लाया, तो होलसेलर वाले से यहां 20% ज्यादा राशि लेकर आया, मतलब खरीदना 5 था, खरीद कितना लिया, 6। अब जाएगा ग्राहक के पास, तो ग्राहक को बोल रहा है भैया हम तुमको 10% वजन में कम करेंगे। 10% का मतलब 1/10। तो यानी जब ये बेचने गया कस्टमर को, जब ये बेचने गया कस्टमर को, तो यहां पे बोल रहा है टोटल वजन, हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल और रिसीव कितना करेगा, 9। 1/10 कस्टमर को बेचेगा, यानी टोटल 9 और बेचेगा कस्टमर को 9, यानी रिसीव 9 होगा बस। तो यहां पे पहले बोला 80% बढ़ा के, 80% मतलब 4/5, ये 5 से 4 बढ़ा के, फिर छूट बोला, फिर यहां पे जब खुद खरीदा है तो 20% ज्यादा खरीदा है, यानी 5 से 6, और जब कस्टमर के पास गया तो कम बेचा है, 1/10, यानी टोटल यहां 10 और रिसीव वजन हमारा 9। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम अगर देखें यहां पे, तो ये 9 से 9 यहां काट लेते हैं, ये 5 से काट लेते हैं 2 बार में, और ये 2 से काट लेते हैं 2 बार में, ठीक है। तो यहां से 10 आ जाएगा, यहां से 6 18, तो यहां 10 से 18 यानी 8 का प्रॉफिट बटे में 10 और गुना 100, तो यहां से आ जाएगा आपका 80% का मामला आ जाएगा। तो इतना बड़ा सवाल बहुत ईजी वे में बन रहा है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना आपको। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। अगला जो सवाल है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सेल्समैन जो है वो सामान खरीदने जा रहा है, गलत वजन का प्रयोग करके 10% का धोखाधड़ी किया, खरीदने में, है ना। तो खरीदने का मतलब हो गया बाइंग, जब ये खरीद रहा है तो 10% का धोखा दे रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी धोखा का मतलब ज्यादा खरीद रहा है ना। तो खरीदना 10 था लेकिन खरीदा 11, है ना, खरीदा ज्यादा, अब बेचने जा रहा है, तो अब यहां पे फिर से सेलिंग होगा, तो जब सेल करेगा तो फिर से 10% का यहां पे बेचने में 10% का यहां पे धोखा देता है, गलत बैलेंस के माध्यम से बेचने में 10% का यहां पे धोखा देता है ना, डिफ्रॉड, मतलब यहां पे फॉल्स वजन का प्रयोग करके 10% यहां पे कमा लेता है। अब 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, तो यानी टोटल 10, लेकिन कमा लेने का मतलब कस्टमर को कम देगा, यही यहां पे समझना है ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे खरीदने गया तो धोखा दिया, मतलब ज्यादा खरीदा, तो 10 का 11 खरीद लिया, लेकिन जब बेचने जा रहा है तो फिर से धोखा दे रहा है 10% का, है ना। और ये धोखा जो हो रहा है 10% का यहाँ पे वजन पे हो रहा है, तो 1/10, यानी वही बात है टोटल और रिसीव, तो यहां पे धोखा दे रहा है, मतलब कस्टमर को कम बेचेगा, तो बेचना 10 था लेकिन बेचेगा 9, तो बेचने वाले केस में इधर टोटल और इधर रिसीव, टोटल और रिसीव, कस्टमर रिसीव करेगा 9, तो हो गया यहां से इधर सीपी और इधर में आपका एसपी, तो 10 से 10 कट गया, यहां से 9 आ गया, यहां से 11 आ गया, तो हम देख पा रहे हैं यहां से प्रॉफिट आ गया 2/9 का, और 2/9 आ जाएगा 22.2/9। तो ये सवाल है। तो बस ध्यान रखना है कि जब वो खरीदने जाएगा तब तो वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है तो अपना जोड़ के बेचेगा, लेकिन जब वो यहां बेचने जा रहा है तो टोटल वजन और रिसीव वजन, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ यही है, टोटल वजन और इधर रिसीव वजन, जो कस्टमर को रिसीव करवा रहा है। तो यहां 10% का धोखा, यानी कस्टमर को वो कम दे रहा है, तभी तो धोखा दे रहा है, तो रिसीव यानी यहां पे कम करके, ठीक है। तो ये बात है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, हाँ अब ये सवाल में देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे। अब सुनिएगा ये सवाल, यहां पे कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी सामान खरीदने में 10% और बेचने में भी 10%। अच्छा, मुद्दा वाला बात ये है ना कि इस क्वेश्चन में वजन का बात नहीं हो रहा है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े सब में वजन था, यहां वजन पे बात नहीं हो रहा है, यहां कहीं वजन, तराजू,
ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब कि यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो रुपया पे हो रहा है। दुकानदार दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है, एक वजन पे और एक रुपया पे। ये रुपया पे कमा रहा है। तो 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, यानी 10 से कितने में बेचेगा, 11 में। तो खरीदते समय भी प्रॉफिट और बेचते समय भी प्रॉफिट। तो 10 का समान 11 में, 10 का समान 11 में। तो यहां खरीदते समय भी आपको 10% कमा रहा है और बेचते समय भी 10% कमा रहा है। तो नॉर्मल बात रुपया पे हो रहा है, वजन पे नहीं हो रहा है, रुपया पे। तो 10 से 11 और 10 से 11 मतलब 100 से 121। तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 21% का। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पे बात वजन पे नहीं हो रहा है, कहीं भी तराजू वजन ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो रुपया पे प्रॉफिट हो रहा है, रुपया पे। और जब भी रुपया पे प्रॉफिट हो तो सीधे 10 का समान 11, पहले खरीदने में प्रॉफिट हुआ फिर बेचते समय। अच्छा, यहां पे आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं कि पहले 10% कमा रहा था, फिर और 10% कमा रहा है, खरीदते समय बेचते समय दोनों को गुना करके 100 और बटे में 100। तो यहां से 1 आएगा और ये 10 और 10 20 और 1 21, यहां से भी आ जाएगा। तो सक्सेसिव मेथड लगा के भी आ जाएगा, लेकिन यहां पे वजन नहीं होना चाहिए। वजन अगर नहीं होगा तो आप यहां से सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां बात रुपया पे हो रहा है। तो रुपया वाले केस में डायरेक्ट जो प्रॉफिट है वो जोड़ के लिख देना है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे यहां पे बड़े ध्यान से। अगला जो सवाल है, इस क्वेश्चन में यहां पे अब थोड़ा सा उल्टा सवाल है। ऐसा सवाल भी बहुत आ रहा पेपर में आजकल। कह रहा है कि एक विक्रेता अपने फलों के लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर दावा करता है, लेकिन फिर भी इतना का लाभ कमा लेता है। तो बताइए 1 किलो के जगह पे वो कितना ग्राम ग्राहक को दे रहा है। अब यहां पे 5/5 बाई 19% का मतलब होता है 1/19। ये बात आपको पता होना चाहिए, 1/19 होता है। अब यहां पे बोल रहा है कि हम जितने में खरीदे उतने में देंगे आपको, लेकिन फिर भी कमा लेंगे, है ना। 1/19 कमा लेंगे। 1/19 कमा लेंगे मतलब कि हम कस्टमर को देंगे 19 और कमा लेंगे 1, यानी टोटल बनेगा 20। तो टोटल बनेगा 20 और कस्टमर को हम देंगे 19, है ना। अच्छा, टोटल यहां 1 केजी है। 1 केजी का मतलब यहां 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहां पे आप देखिए कितना गुना हो रहा है, 50 गुना। तो यहां भी कितना होगा, 50 गुना, 19 5 95, यानी वो कस्टमर को कितना देगा, 950। यही सवाल आपसे पूछा गया था कि कस्टमर को कितना देगा, 950। तो यहां पे आपका 950 आ जाएगा। 1/19 मतलब 19 कस्टमर को देगा और 1 कमा लेगा। तो टोटल 20 कस्टमर को देगा, 19। बात खत्म। ये सवाल है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे ये ऐसा सवाल अभी रिसेंट आया सीपीओ में, सीपीओ 2024 में आया सवाल यही वाला। चलिए ध्यान से देखेंगे। यहां पे 1 केजी नहीं, यहां 2 केजी के बारे में बात हो रहा है कि एक विक्रेता जो है वो 2 किलो वजन के साथ दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% कमा लेता है और दावा करता है कि हम जितने में खरीदे थे उतने में ही देंगे, जितने में खरीदे थे उतने में ही देंगे, लेकिन गलत वजन करेंगे और हम 25% कमा लेंगे। तो 25% कमा लेंगे, इसका मतलब होता है 1/4। मतलब कि कस्टमर को हम 4 देंगे और हम 1 कमा लेंगे। कस्टमर को हम 4 देंगे और 1 कमा लेंगे, मतलब टोटल हमारा 5 है और हम कस्टमर को देंगे केवल 4। और यहां पे बोला है 2 केजी, तो 2 केजी का मतलब हो गया 2000 ग्राम, है ना, 2000 ग्राम। अब यहां पे आपका 400 गुना हो रहा है, यही हो रहा है ना, 400 गुना हो रहा है। तो बोला है वो कस्टमर को, मतलब यहां पे 2 किलो वजन में त्रुटि कितना है। तो आप त्रुटि निकालने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां पे 400 कितना आ जाएगा, 1600 ग्राम। यानी कस्टमर को वो दिया है 1600 ग्राम, तो त्रुटि कितने का हुआ, 400 का। त्रुटि हुआ है यहाँ पे 400 का, देगा वो 1600, त्रुटि हुआ है 400 का, है ना। तो ये वजन पूछा जाता है। वजन में भी आप सीधे रेशियो से जाइए, 25% यानी 1/4, मतलब 4 देगा कस्टमर को, 1 कमा लेगा, यानी टोटल 5 का मान 2000। क्यों, क्योंकि 2 केजी था, 1 केजी होता तो 1000 और वो दिया है 4 यानी 1600। तो त्रुटि कितने का हुआ, 400 का। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा प्यारा सवाल है, जीडी का सवाल है।
लेकिन मेरे हिसाब से सीजीएल मेंस से भी लेवल ऊपर है इस सवाल का। आइए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पे एक बेईमान दुकानदार है जो सामान बेचता है और T% कमा लेता है, T% यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेता है, और बोल रहा है कि वो देगा केवल 800 ग्राम, वो देगा केवल 800 ग्राम। सुनिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे हम SP। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है T% का प्रॉफिट है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमको T% का प्रॉफिट हो रहा है, हमको T% का, T% का हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ CP को X मान लेते हैं और यहाँ पे Y मान लेते हैं, CP X और हमारा जो SP है उसको Y मान लेते हैं। अच्छा, वो देगा 800 ग्राम, यानी टोटल हमारा 1000 है, लेकिन रिसीव करेंगे हम 800, रिसीव करेंगे हम यहाँ पे 800, और बोल रहा है कि सबको मिलाकर हम लास्ट में 40% कमा लेंगे, सबको मिलाकर हम लास्ट में 40% कमा लेंगे। तो बताएं इस T का वैल्यू क्या था। तो जो स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था कि T% का प्रॉफिट, जिसको हम X और Y लिए थे, तो वो बोला T का मान क्या होगा, है ना। रेशियो मेथड लगा रहे हैं, टोटल 1000, रिसीव कर रहे हैं हम 800, और वो T% कमा रहा था, तो हम T% को तो तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम X और Y लिख दिए, और ओवरऑल वो 40% लास्ट में कमा रहे हैं, यानी पूरे सौदे में 40%। आइए थोड़ा हिसाब करते हैं। ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 5, तो हम गुना करेंगे, गुना ही करते हैं, तो 4x आ जाता है, और ये क्या आ जाता है 5y। तो CP हो गया हमारा 4x और हमारा जो SP है वो हो गया 5y। अच्छा, अब कह रहा है पूरे सौदे में हम 40% कमा लेंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, यानी 5 का सामान हम बेचेंगे 7 में, 5 का सामान हम बेचेंगे कितने में, 7 में, है ना। 2/5 का प्रॉफिट पूरे सौदे में, यानी 2/5 यानी 5 का सामान 2 रुपए का प्रॉफिट, यानी 7। तो ये CP है तो सामने CP है, ये SP है तो सामने SP है। अब यहां से निकालेंगे हम आपका X/y, यहां से हम निकालेंगे X/y, तो यहां से हम X/y अगर निकालें तो 5 ऊपर जाएगा 25 और वो आएगा नीचे, तो 7 चौक 28। तो CP हमारा जो है वो 25 है और जो हमारा SP है वो 28 है। तो आप देखें यहां से प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का, और वो भी CP पे, तो CP हमारा 25 है और गुना यहाँ पे 100, तो यहाँ से आ जाएगा 12%। तो बोला गया था T का मान, तो T जो है वो आपका 12%, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे T% का प्रॉफिट है, यानी X से Y हम मान लिए ऐसे ही, और यहाँ पे टोटल 1000, रिसीव करेंगे हम 800, तो सॉल्व करके 4x 5y, यहाँ पे CP SP। अब बोला 40% का प्रॉफिट, मतलब 2/5, यानी 5 का सामान 2 का प्रॉफिट, यानी 7। तो यहाँ से X और Y निकल गया, CP और SP निकल गया, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो 12%। तो प्रॉफिट तो हमको यहाँ पे T% हो रहा था, यानी T का मान आ गया 12%। एकदम बढ़िया वाला सवाल है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, देखा जाए अगला सवाल देखेंगे। ये भी आपका GD का सवाल है और ये भी एक बढ़िया सवाल है, तो ध्यान से देखिए। जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं बस इतना ही कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी होगा। ये चैनल बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत तगड़ा है आपके सामने जो है, और कॉन्सेप्ट भी उतना ही अच्छा है, तो बड़े ध्यान से देखिए, सारा काम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, बोला S जो है वो चीनी खरीदा 40 में, बेचा X में, बेचा X में, तो यहाँ पे CP और यहाँ पे आपका SP। खरीदा 40 में, बेचा X में, खरीदा 40 में, बेचा X में, ठीक है। अब यहां पे गलत वजन का प्रयोग करके 1 kg के जगह पे वो केवल 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम, यानी टोटल यहां पर आपका 1000 और दे रहा है केवल 800, दे रहा है केवल 800, दे रहा है केवल 800। तो बोला है कि हमको लास्ट में पूरे सौदे में हमको 30% कमाना है। तो बताइए इस X का वैल्यू क्या होगा। तो बस यहां पे आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहां से 5, है ना। 5 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 8, तो यहां से हो जाएगा 8 चौक 32 और यहां हो जाएगा आपका X, है ना। तो अब यहां पे आपका CP आ गया 32 और आपका जो SP है वो आ गया आपका X। अब यहां पे 30% का प्रॉफिट मतलब 3/10, यानी 10 का सामान यहां पे 13 रुपया में बिकेगा, 13 रुपया में बिकेगा। 10 का सामान 3 रुपए का प्रॉफिट, यानी 13 में बिकेगा। हमको चाहिए X का वैल्यू।
ये ऊपर जाएगा तो यहां से हो जाएगा 32 गुना 13 और वो 10 यहां नीचे आ जाएगा और x इधर चला जाएगा तो निकल गया यहां से x का वैल्यू 13 दूनी 26 यानी लास्ट में 6 आएगा। तो यहां से कौन सा आ रहा है 48 ना 41 आ रहा है 41 पॉइंट यहां से 6 आ रहा है। तो सॉल्व करके यहां से 41.6 आ रहा है x का वैल्यू, यही सवाल था। ठीक है, तो बड़े आराम से सवाल बन रहा है और ये मेथड आपको बस समझना है कि यहाँ 1000 से 800 टोटल वजन, रिसीव वजन, 40 का सामान x में बेचा, x का नहीं पता है, और लास्ट में इतना प्रॉफिट, तो हम लास्ट में इक्वेट कर लेंगे CP से SP, x का वैल्यू आ जाएगा। आइए थोड़ा अगले सवाल पे, देखिए इतना सारा सवाल है। ठीक है, ये तो आप हो जाएगा, कर लिए, रिपीट हो रहा है। आइए थोड़ा ये सवाल, ये आपका CGL मेंस 2023 का सवाल है। देखने में काफी बड़ा है लेकिन है बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है कि B ने एक थोक व्यापारी से 180 रुपए के हिसाब से 15 किलो सेव खरीदा। 180 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यहां पे 15 केजी सेव खरीद लिया। अब जब बेचने जा रहा, अच्छा जो किलोग्राम वजन में 950 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, सुनिएगा फिर वही बात, दुकानदार कहीं से खरीद के लाता है, तो जब खरीदने गया तो 180 रुपए के हिसाब से 15 किलो खरीदा, लेकिन जब खरीदा ना तो जहां से खरीदा वो इसके साथ चीटिंग कर दिया और केवल 950 ग्राम ही दिया 1 केजी के जगह पे। दुकानदार जहां खरीदने गया था उसके साथ चीटिंग हो गया, 950 ग्राम। अब बोला ठीक है हम बेचने जा रहे हैं, तो बेचने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि हम 180 रुपए के हिसाब से ही बेचेंगे और 15 केजी ही बेचेंगे, लेकिन अब हम कस्टमर को देंगे केवल 750। हम कस्टमर को देंगे केवल 750, हम कस्टमर को देंगे केवल 750। तो बताइए इसका लाभ क्या होगा। अब बताइए, दाम तो वही था, जितना खरीदे उतना बेचे, वजन तो वही था, जितना खरीदे उतना बेचे, यानी इस पे कोई बात ही नहीं है, बात केवल यहां पे चल रहा है। जब ये खरीदने गया था तो इसको 950 ग्राम दिया गया, अब जब ये बेचने जा रहा है तो बोल रहा है हम कस्टमर को केवल 750 देंगे। तो भाई इधर CP और इधर SP। अब देखिए जब ये खरीदने गया था तो इसको 1000 के जगह पे केवल 950 ग्राम दिया गया, और जब यही बंदा बेचने गया तो टोटल वजन और रिसीव वजन, रिसीव हमारा 750 है। यही बात हम आपको शुरू से लेकर अभी तक समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है। जब खरीदने गया तो 1000 की जगह पे 950, लेकिन जब बेचने जा रहा तो बेचने वाले केस में आपको टोटल और इधर रिसीव, टोटल और इधर रिसीव, यही रखना है, टोटल और रिसीव। लेकिन जब ये खरीदा था तो इसको 950 ही मिला था, तो 1000 से 1000 तो यहीं कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा 75, काट सकते हैं, ये आ जाएगा 95। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और बटे में आपका 75 और यहाँ पे आपका गुना 100, तो 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 3 बार में, तो 80/3, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 26.67, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, इतना सारा बात लिखा होता बेकार, बस लास्ट में ये मुद्दा था। ठीक है, तो ये खरीदने गया तो इसको 950 ग्राम दिया, मतलब 1000 के जगह पे 950 ही खरीद पाया, लेकिन बेचने गया तो बोला हम 750 ग्राम ही कस्टमर को देंगे। तो बेचने वाले केस में टोटल और रिसीव, टोटल और रिसीव, बस ये ध्यान रखना है। बेचने वाले केस में इधर टोटल और इधर रिसीव रखना है, जितना कस्टमर रिसीव करेगा, और खरीदने में अपना जो खरीद रहा है वो रख लीजिए। ठीक है, ये सवाल है। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, बस लास्ट ही चल रहा है ना। ये देखो, ये CHSL का सवाल है। अब देखने में इतना बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं, जो मेथड हम लोग पढ़े उस मेथड से बहुत इजी वे में सवाल निपट जाएगा। कह रहा है एक दर्जी एक थोक विक्रेता से अस्तर का कपड़ा खरीदने गया, एक दर्जी कपड़ा खरीदने गया और एक माप टेप का प्रयोग करके धोखा देता है और समान टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। जब ये खरीदने गया तो घरे से टेप लेके गया और बोल रहा है कि जो टेप लेके जा रहे हैं वो नॉर्मल टेप वाले से 5 लंबा है ना, 5 सेंटीमीटर लंबा है, नॉर्मल वाले से 5 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब कि खरीदना 100 था लेकिन खरीदा 105,
खरीदने वाले केस में ये ज्यादा खरीद लिया है ना, खरीदने वाले केस में ये ज्यादा खरीद लिया। अब बेचने जा रहा है, दर्जी जो है अब बेचने जा रहा है, तो बेचने जा रहा है तो ग्राहक को क्या कर दिया कि लागत मूल्य पर ही बेचेंगे, लेकिन हम अब उस टेप को क्या कर दिए, छोटा कर दिए और उसका लंबाई जो है वो 5 छोटा कर दिए। मतलब कि जब ये बेचने जा रहा है तो टोटल 100 था लेकिन रिसीव होगा केवल 95। टोटल 100 था लेकिन रिसीव होगा केवल 95। कस्टमर को रिसीव कितना करना है, 95, क्योंकि वो छोटा कर दिया, खुद ज्यादा करके खरीदा और यहां छोटा कर दिया, तो 100 और रिसीव कितना हो जाएगा, 95। रिसीव हो जाएगा हमारा 95, 100 से 100 खत्म, यहां पे 95 और इधर 105। तो बताएं थोड़ा, यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 और बटे में आपका 95 और यहां पे आपका गुना 100। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2 बार में, ये 19 बार में, नीचे 19 आएगा और केवल एक ही ऑप्शन के नीचे 19 था, तो बड़े आराम से टिक कर देंगे। CHSL 2023 का सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल, बड़ा है लेकिन बहुत आराम से बन रहा है सवाल। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है, 20 नंबर सवाल पे सारा बेहतर सवाल हम आपको सिखाएं। 20वां सवाल है, 20 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं। यहां देखेंगे तो बोला एक बेईमान दुकानदार 40 रुपया किलोग्राम के दर से चीनी बेच रहा है। यह दिखावा कर रहा है कि 5 रुपए का उसको हानि हो रहा है, दिखावा कर रहा है कि 5 का हानि हो रहा है। मतलब यहां CP और यहां SP, सुनिएगा 40 रुपए के हिसाब से वो बेच रहा है, यानी 40 रुपए के हिसाब से बेच रहा है और बोल रहा है कि हमको 5 का हानि हो रहा है, मतलब यहां 45 होगा। ये बात समझना पड़ेगा कि यहां पे 40 है, बेच रहा है, यहां पर 45 होगा। वो दिखा रहा है कि हमको 5 का हानि हो रहा है, यानी यहां पर 45 होगा। ये बात पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, जब वो बेचने जा रहा है तो बोल रहा है कि हम 1 केजी के जगह पे केवल आपको 800 देंगे। 1 केजी के जगह पे वजन पे बात करें तो भैया वजन हम आपको केवल 800 देंगे, यानी टोटल यहां पे रिसीव, यहां पे टोटल, यहां पे रिसीव, यहां पे बात खत्म। ये 2 जीरो से यहां 2 जीरो कट गया, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 4 बार में, 2 से कटेगा आपका 4 बार में और 2 से कटेगा आपका 5 बार में। ये 4 से कट जाएगा आपका 10 बार में, तो यहां 45 आ जाएगा और यहां पे 50 आ जाएगा। तो आप चेक करिए, प्रॉफिट हो गया 5 का, बटे में 45 और गुना में 100, 1/9 आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, लॉस वाला ऑप्शन नहीं होगा, प्रॉफिट ये है 11/1/9। बड़े आराम से सवाल बन रहा है। तो यहां से 40 में बेच रहा था और बोला 5 रुपए का नुकसान, यानी दाम 45 रहा होगा, तभी तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। और टोटल रिसीव, बस यही दिमाग में रखना है। एक और सवाल लास्ट, उसके बाद एक सवाल आपके लिए। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। इतना टफ क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ये बहुत इजी हो गया। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह पे केवल 920 ग्राम देता है। तो यहां पे CP और यहां पे SP, 1 किलो की जगह पे मतलब टोटल 1000 टोटल, लेकिन वो देगा कितना, 920। तो यहां से आप प्रॉफिट देख लीजिए, सीधे सीधे यहां 80 का प्रॉफिट आ रहा है और बटे में आपका 920 और यहां पे गुना आपका 100, बस बात खत्म। तो यहाँ पे ये 0 से 0 काट लेते हैं, ये आपका 4 से कट जाएगा 2 बार में और ये 4 से 2 बार में 3 बार में, तो 200/23 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आ रहा है 200/23%। तो 23 से कटेगा ये वाला, कुछ गलत करेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 से कितने बार में कट रही है, 7 आ रहा है, 8.7 आ रहा है। तो यहां से आपका 8.7 का जो आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। बस नॉर्मल बात है, कैलकुलेशन यहां पे कर लेना, लास्ट में 8.7 आ रहा है। तो टोटल वजन इधर रिसीव वजन, बात खत्म। चलिए एक सवाल है आपके लिए, ये जो आपको देना है होमवर्क, आंसर देना है इसका, बस सिंपल सवाल है, या फिर हम ही बना देते हैं, छोड़िए होमवर्क हम ही बना देते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां पे अब कि एक दुकानदार 42 रुपया वाले दर से, यहां पे बोला है कि एक दुकानदार 42 रुपए किलोग्राम के दर से 40 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत वाला 1.9 चीनी बेचने का दावा करता है, ठीक है।
तो यहां पे 42 रुपया वाला दर से 40 रुपया की लागत वाला चीनी को बेचने का दावा करता है, ठीक है। प्रोफेस टू सेल कॉस्टिंग 40 एट 42, है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि वो बेचने का, पहले कीमत पे अगर बात करें तो यहां पे बेचने का कैसे बोल रहा है, वो कह रहा है 40 का सामान हम 42 में बेचेंगे। 40 का सामान यहां पर कितने में बेच रहा है, वो 42 में। 40 रुपया प्रति किलोग्राम के लागत वाले को वो 42 रुपया वाले की दर से 40 रुपया वाले की लागत वाले को बेचने का दावा करता है, यानी 40 का सामान 42 में। लेकिन जब वजन का बात कर रहे हैं तो 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550, यानी टोटल हमारा 600 है, रिसीव हमारा 550 है। टोटल ये वजन हो गया, दे रहा है जो, तो दे रहा है कितना, 600 के जगह पे 550, 600 के जगह पे 550। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां निपट गया, है ना। अब और भी काट सकते हैं, ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में। तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 3 12, 126। तो आप देखेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है आपका 16 रुपए का, बटे में 110 और गुना में आपका 100। तो यहाँ से आ रहा है 14.54% आ रहा है, 14.54% इसका फाइनल आंसर आ रहा है। ये सवाल था, सारा बढ़िया बढ़िया सवाल था जो हम आपसे डिस्कस किए। आज के बाद अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा तो आज के बाद इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होगा। बस ये कॉन्सेप्ट जो हम आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, वो कॉन्सेप्ट बस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जितना बढ़िया बढ़िया सवाल था सब चुन चुन के हम आपसे डिस्कस किए हैं। बेईमान दुकानदार का सवाल पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे कि जब भी प्रॉफिट होगा 10% का, तो यहाँ तो 10 से 11, नुकसान हो रहा है तो घटा के, डिस्काउंट हो रहा है तो घटा के, तो ये नॉर्मल बात है। बस वजन वाले पे आपको ध्यान देना है कि वजन वाले में कि जब वो बेचने जा रहा है तो टोटल वजन और रिसीव वजन, बेचने जा रहा है तो टोटल वजन और रिसीव वजन, लेकिन वो जब खुद खरीदेगा तो अपना जोड़ के रख लेना है। चीटिंग करने का मतलब कि प्रॉफिट होता है, तो यहाँ जोड़ के रख लेना है ना। अगर उसको नुकसान होगा तो घटा के रख लेना है। तो खरीदने वाले में डायरेक्ट और बेचने वाले में थोड़ा उल्टा रखना होता है। बेचने वाले में थोड़ा उल्टा, टोटल और इधर रिसीव, टोटल और इधर रिसीव। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है और ये सारा क्वेश्चन चुनिंदा सवाल था जो हम आपसे डिस्कस किए हैं। आज के बाद दोबारा कभी दिक्कत नहीं हो रहा, बस वीडियो को देख लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, खुश रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।